मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-2019 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी से निवेदन करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए। नमस्कार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार के सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार समारोह के सभी विजेता प्रतिभागी, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं आज के इस पुरस्कार समारोह में भागीदारी के लिए आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस समारोह के लिए अपने अमूल्य समय निकाला। महोदय, आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। आज के इस राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार वितरण समारोह में हम राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयकों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा स्वयंसेवकों को उनकी उत्कृष्ट सामुदायिक सेवाओं की मान्यता प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आज इस समारोह पुरस्कार का आयोजन हमें कोविड-19 महामारी की वजह से डिजिटल माध्यम से करना पड़ रहा है। इस कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयं सेवकों ने महामारी की रोकथाम के संबंध में अनुकरणीय सेवा प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि भारत में स्वयं सेवकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। उनका यह भी मानना है कि हमारे युवा स्वयं सेवकों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये युवा अपनी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और तकनीकी कुशलता के बल पर हर प्रकार के आपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम बन सके। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है और आप सब युवा स्वयंसेवक ही हमारा आने वाला कल है। आपने कार्यक्रम समन्वयकों और कार्यक्रम अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में समाज निर्माण के कार्यों में योगदान देकर एक मजबूत और आधुनिक भारत बनाने की भारत सरकार की मुहिम में हमेशा मुखर सहभागिता की है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी युवा पुरस्कार विजेता आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और अपने सामाजिक कार्यों को जारी रखते हुए भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं पुरस्कार विजेताओं के परिवार, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के सभी पद अधिकारी को बधाई देता हूं, जिनके सहयोग, प्रेरणा और मार्गदर्शन से सभी को यह अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयं सेवकों से अपेक्षा करता हूं कि वे सभी अपने स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यों में आत्मीयता से जुड़े रहकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे और करते रहेंगे, ताकि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की भूमिका में मील का पत्थर साबित हो सके। मैं सभी मीडिया कर्मियों तथा अपने सहयोगी अधिकारियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-2019 में पहली श्रेणी है विश्वविद्यालय अथवा परिषद, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रोफेसर वत्सराजन पीवी, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल। आपने कुलपति डॉक्टर वी अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व में समुदाय विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। आपके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों ने बेघरों के लिए घरों का निर्माण किया, बाढ़ पीड़ितों के पुनर्उद्धार के लिए सराहनीय कार्य किए, डिजिटल इंडिया मिशन और जल संसाधन संरक्षण कार्यक्रम जल यानम को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर वत्सराजन पीवी को एनएसएस के माध्यम से की गई उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर वत्सराजन पीवी, केरल। प्रोफेसर रणबीर सिंह, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हरियाणा। आपने कुलपति डॉक्टर राजबीर सिंह के कुशल नेतृत्व में पौधारोपण में सक्रिय भूमिका निभाई। आपके मार्गदर्शन में वॉलंटियर्स ने 36,000 से अधिक यूनिट्स रक्तदान किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मादक पदार्थों की रोकथाम, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। प्रोफेसर रणबीर सिंह को एनएसएस के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रोफेसर रणबीर सिंह, हरियाणा। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी। सबसे पहले श्री अंग्रेज सिंह, माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज, भटिंडा, पंजाब। आपने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सरकारी स्कीमों के संबंध में जागरूकता बढ़ाई, साथ ही मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। श्री अंग्रेज सिंह को उनकी असाधारण सेवाओं के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अंग्रेज सिंह, पंजाब। डॉक्टर रितु मेहरा, श्री भवानी निकेतन पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान। आपने राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 1000 किसानों को प्रशिक्षित किया, वहीं 1000 लड़कियों और महिलाओं को भी शिक्षा से जोड़ा। अनेक सरकारी योजनाओं से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम भी आपने आयोजित किए। डॉक्टर रितु मेहरा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रितु मेहरा, राजस्थान। श्रीमती अर्चना राजपूत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश। आपने शौचालयों के महत्व पर जागरूकता फैलाकर उनके निर्माण के लिए प्रेरित किया, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण पर सराहनीय कार्य किया। विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, कैशलेस लेन देन और डिजिटल इंडिया के संबंध में जागरूकता फैलाई। श्रीमती अर्चना राजपूत को उनकी अतुलनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती अर्चना राजपूत, उत्तर प्रदेश। श्री जी चिन्नापुल्लैया जी, श्रीनिवास रामानुजम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अनंतपुरमु, आंध्र प्रदेश। आपने उद्यान सिंचाई और जल अवरोधों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए, खेत तालाब का निर्माण करवाया, समुदाय में बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल शोषण की रोकथाम के साथ साथ बाल कल्याण व सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों में सहभागिता की। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जी चिन्नापुल्लैया जी, आंध्र प्रदेश। सिस्टर श्वेता विलियम परमार, डॉन बॉस्को कॉलेज, सेनापति, मणिपुर। आपके नेतृत्व में एक समग्र स्वच्छता अभियान लेट्स डू इट इंडिया का आयोजन किया गया, जिसके चलते अनेक शौचालयों का निर्माण हुआ। एक सक्रिय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सिस्टर श्वेता ने कई साक्षरता कार्यक्रमों का संयोजन किया।
इसके अलावा वृक्षारोपण, बाढ़ पीड़ितों के लिए वृहद कोष एकत्रीकरण का कार्य भी आपने सफलतापूर्वक किया। सिस्टर श्वेता विलियम परमार को उनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सिस्टर श्वेता विलियम परमार, मणिपुर। अगले पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, झारखंड। आपने ग्रामीणों को शिक्षा और कंप्यूटर की तकनीकी जानकारी मुहैया करवाने के साथ साथ केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई। साथ ही युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध करवाई। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, झारखंड। डॉक्टर परेश कुमार उकाभाई मोरधरा, भीखाभाई जीवाभाई वाणिज्य महाविद्यालय, गुजरात। आपने थैलेसीमिया शिविर आयोजित कर बड़ी संख्या में रक्त नमूने एकत्र करवाकर सराहनीय कार्य किया। नेत्रहीन छात्रों के उत्थान के लिए योगदान किया। सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, कैशलेस लेन देन आदि के विषय में जागरूकता फैलाई। डॉक्टर परेश कुमार उकाबाई मोरधरा को उनके अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर परेश कुमार उकाबाई मोरधरा, गुजरात। श्री सत्यजीत दास, बांकी कॉलेज, कटक, ओडिशा। आपके मार्गदर्शन में एनएसएस इकाई ने वाटरशेड परियोजना की शुरुआत की। साथ ही अंगदान शिविरों, पुस्तकालय की स्थापना तथा अनेक सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी आपने आयोजित किए। श्री सत्यजीत दास को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्यजीत दास, ओडिशा। श्री केटी लोगनाथन, अलगप चेट्टियार गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु। आपने पलावनगुड़ी गांव के 3 तालाबों को, जो ग्रामीणों के पेयजल के मुख्य स्रोत थे, उन्हें वाटर चैनलों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, कैशलेस लेन देन और डिजिटल इंडिया के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। श्री केटी लोगनाथन को उनके अविस्मरणीय सामाजिक कार्यों के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री केटी लोगनाथन, तमिलनाडु। श्री शिनित पट्टियम, के नयनार स्मारक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, केरल। आपके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने स्नेहा वीडू यानी बेघरों के लिए घरों का निर्माण करवाया। दिव्यांगजनों को बड़ी संख्या में व्हील चेयर्स उपलब्ध करवाई। बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। सरकारी स्कीमों के लाभ के विषय में ग्रामीणों को अवगत कराया। छोटे बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री शिनित पट्टियम को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के वर्ष 2018-2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री शिनित पट्टियम, केरल। अगली श्रेणी है राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक श्रेणी, जिसमें सबसे पहले हैं श्री सी गोकुल दिलीप, केरल से। श्री सी गोकुल दिलीप ने बाढ़ राहत सामग्री और कीटनाशकों के वितरण, प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान, पौधारोपण, तालाबों की सफाई और पीड़ाहर देखभाल से जुड़ी सहायता में अमूल्य योगदान दिया। आपके इन्हीं सराहनीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सी गोकुल दिलीप, केरल। श्री श्रीहरि एएम, केरल। श्री श्रीहरि एएम ने ऊर्जा संरक्षण अभियानों, रक्तदान शिविरों, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों और बाढ़ राहत कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके सार्थक कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री श्रीहरि एएम, केरल। श्री एम धर्मासस्था, तमिलनाडु। श्री एम धर्मासस्था ने रक्तदान, मतदाता अधिकार, मानवाधिकार, प्लास्टिक उन्मूलन,
पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियानों का आयोजन करने में सक्रिय सहभागिता की। आपकी अनुकरणीय सामुदायिक सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री एम धर्मासस्था, तमिलनाडु। श्री सत्येंद्र साहू, छत्तीसगढ़। श्री सत्येंद्र साहू ने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पालनहार योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सक्रिय भागीदारी की। साथ ही एक उत्साही रक्तदाता के रूप में अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। आपके असाधारण कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सत्येंद्र साहू, छत्तीसगढ़। श्री राकेश कुमार, छत्तीसगढ़। श्री राकेश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वनीकरण, सड़क सुरक्षा, बाल विवाह और साइबर सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री राकेश कुमार, छत्तीसगढ़। सुश्री मानसी तीर्थानी, मध्य प्रदेश। सुश्री मानसी तीर्थानी ने ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता से कैंसर की रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कैशलेस इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मानसी तीर्थानी, मध्य प्रदेश। सुश्री मेहरान जाफरी, मध्य प्रदेश। सुश्री मेहरान जाफरी ने वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। कुंभ के मेले में 40 दिनों तक स्वयं सेविका के नाते भीड़ में बिछड़े बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया। साथ ही नेत्र व टीकाकरण शिविरों, HIV एड्स संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की। आपके इन्हीं अविस्मरणीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री मेहरान जाफरी, मध्य प्रदेश। सुश्री हिमांशी ईश्वर, गुजरात। सुश्री हिमांशी ईश्वर ने रक्तदान और थैलेसीमिया शिविरों, डिजिटल साक्षरता, आपदा प्रबंधन संबंधी अभियानों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही कैंसर रोगियों के उपचार में म्यूजिक थेरेपी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में योगदान दिया। आपकी इन्हीं अद्वितीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री हिमांशी ईश्वर, गुजरात। श्री रवि एन मकवाणा, गुजरात। श्री रवि एन मकवाणा ने डिजिटल साक्षरता, कैशलेस इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, बाल शिक्षा, पर्यावरण संवर्धन और सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। आपके इन्हीं सार्थक कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री रवि एन मकवाणा, गुजरात। सुश्री दिव्यानी बेहरा, ओडिशा। सुश्री दिव्यानी बेहरा ने महिला सशक्तिकरण, बाल मजदूरी, गरीब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, मादक पदार्थों की रोकथाम और अवैध तस्करी रोकने संबंधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। आपके अनुकरणीय सामाजिक कार्यों को देखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दिव्यानी बेहरा, ओडिशा। श्री प्रभंजन मंडल, ओडिशा। श्री प्रभंजन मंडल ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने, सामाजिक बुराइयों को दूर करने, रक्तदान और नशे के सेवन से मुक्ति संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। 2018 में केरल में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संसाधन जुटाने और उनका वितरण करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। आपके इन्हीं असाधारण कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री प्रभंजन मंडल, ओडिशा। श्री उजन नाटिक, पश्चिम बंगाल। श्री उजन नाटिक ने पौधारोपण कार्यक्रमों, स्वच्छ भारत अभियान, कैशलेस इंडिया, अंगदान, पोलियो, डेंगू और कुष्ठ रोग उन्मूलन के संबंध में कई अभियान चलाए। आपकी अतुलनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री उजन नाटिक, पश्चिम बंगाल। श्री नीरज कुमार, बिहार।
श्री नीरज कुमार ने स्वच्छ भारत अभियान, रक्तदान शिविरों, HIV एड्स और तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग किया। साथ ही स्वच्छ गंगा अभियान, उपभोक्ताओं के अधिकार, नोटबंदी, GST तथा सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्रियता निभाई। आपके इन्हीं सार्थक प्रयासों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जतिन कुमार, झारखंड। श्री जतिन कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं की शिक्षा हेतु निशुल्क कोचिंग कक्षाएं आरंभ करवाईं। साफ सफाई, कैशलेस लेन देन, डिजिटल इंडिया से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपकी सराहनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जतिन कुमार, झारखंड। सुश्री नीपा मोनी डेका, असम। सुश्री नीपा मोनी डेका ने डिजिटल इंडिया, रक्तदान, पौधारोपण, जैव संरक्षण, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री नीपा मोनी डेका, असम। श्री अमित विश्वकर्मा, असम। श्री अमित विश्वकर्मा ने जैविक खाद बनाने के लिए कंपोस्ट पिट बनाने, मुफ्त वाटर फिल्टर्स के वितरण, स्वच्छ भारत अभियान, सड़क सुरक्षा, लिंग संवेदीकरण, पौधारोपण, पल्स पोलियो अभियान, डिजिटल साक्षरता और कैशलेस इंडिया जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाई। आपकी इन्हीं अनुकरणीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अमित विश्वकर्मा, असम। सुश्री सुप्रिया दास, त्रिपुरा। सुश्री सुप्रिया दास ने पर्यावरण जागरूकता, नवीनीकरण ऊर्जा, आपदा प्रबंधन संबंधी कार्यक्रमों, साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, ई-वेस्ट प्रबंधन, महिला स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। आपकी इन्हीं असाधारण सेवाओं को देखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुप्रिया दास, त्रिपुरा। सुश्री पूजा देव वर्मा, त्रिपुरा। सुश्री पूजा देव वर्मा ने निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने, साथ ही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और डिजिटल इंडिया संबंधी कार्यक्रमों में अपना योगदान दिया। आपके अनुकरणीय कार्यों को देखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री पूजा देव वर्मा, त्रिपुरा। श्री नगरी नवीन कुमार, आंध्र प्रदेश। श्री नगरी नवीन कुमार ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया से जुड़े व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं ग्रामीणों को ब्लड ग्रुपिंग के प्रति प्रेरित कर सराहनीय समाज सेवा की। श्री नगरी नवीन कुमार को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नगरी नवीन कुमार, आंध्र प्रदेश। श्री भरत कुमार, आंध्र प्रदेश। श्री भरत कुमार ने दिव्यांगजनों व अनाथ बालकों पर विशेष ध्यान देते हुए अनाथालयों और सरकारी स्कूलों में बाल साक्षरता को बढ़ावा दिया। साथ ही HIV एड्स, बाल मजदूरी, बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता संबंधी जागरूकता अभियानों में सक्रिय रहे। आपकी सराहनीय सेवाओं को केंद्र में रखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री भरत कुमार, आंध्र प्रदेश। श्री उप्पू आदित्य, तेलंगाना। श्री उप्पू आदित्य ने रक्तदान अभियान, पौधारोपण कार्यक्रमों, पर्यावरण सुधार, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, मतदान जागरूकता, डिजिटल साक्षरता संबंधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री उप्पू आदित्य, तेलंगाना। श्री टी विद्यासागर, तेलंगाना। श्री टी विद्यासागर ने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने में रक्तदान शिविरों, स्वच्छता कार्यकलापों और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों में सराहनीय कार्य किया। आपकी सामाजिक सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री टी विद्यासागर, तेलंगाना।
सुश्री जैस्मीन, हरियाणा। सुश्री जैस्मीन ने जरूरतमंद बच्चों को भोजन सामग्री और निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने में सहयोग किया। स्वच्छ भारत मिशन, भ्रष्टाचार व तंबाकू सेवन के विरुद्ध संघर्ष और बाल शिक्षा से जुड़े अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। आपके अद्वितीय योगदान को देखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री जैस्मीन, हरियाणा। श्री सुमित, हिमाचल प्रदेश। श्री सुमित ने विद्यालयों में आरओ वाटर फिल्टर की व्यवस्था और शौचालयों के निर्माण में सहभागिता की। ब्यास नदी में आई बाढ़ के दौरान राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। वृद्धाश्रमों में सहायता की। नेत्र चिकित्सा, टीकाकरण व रक्तदान शिविरों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया। श्री सुमित को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सुमित, हिमाचल प्रदेश। सुश्री सुखदीप कौर, पंजाब। सुश्री सुखदीप कौर ने निशुल्क कैंसर जांच अभियान, HIV एड्स संबंधी जागरूकता शिविरों के आयोजन के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुखदीप कौर, पंजाब। श्री गौरव सिंघल, पंजाब। श्री गौरव सिंघल ने निशुल्क शिक्षा, नशा मुक्ति शिविरों के प्रति जागरूकता, सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाने में योगदान देकर अद्वितीय समुदाय सेवा की है। आपकी सेवाओं को केंद्र में रखते हुए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री गौरव सिंघल, पंजाब। सुश्री बुलबुल पाठक, राजस्थान। सुश्री बुलबुल पाठक ने बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला स्वास्थ्य, पोलियो उन्मूलन और स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। न केवल स्वयं नेत्रदान और अंगदान का संकल्प लिया, बल्कि अनेक लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सुश्री बुलबुल पाठक को उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री बुलबुल पाठक, राजस्थान। श्री रविकरण, उत्तर प्रदेश। श्री रविकरण ने मशरूम खेती, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन व उत्पादन, पर्यावरण जागरूकता, रक्तदान शिविर व पौधारोपण अभियानों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों में योगदान किया। आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री रविकरण, उत्तर प्रदेश। सुश्री क्रिस जॉन, उत्तर प्रदेश। सुश्री क्रिस जॉन ने रक्तदान शिविरों, पर्यावरण जागरूकता, लड़कियों के लिए आत्मरक्षा और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई। आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको वर्ष 2018-2019 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री क्रिस जॉन, उत्तर प्रदेश। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। और अब हम माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार समारोह के अवसर पर उपस्थित केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती उषा शर्मा, सभी पुरस्कार विजेता, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, वर्ष 2018-19 के लिए आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई। यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस समारोह द्वारा मैं सेवा भावना और सामाजिक प्रतिबद्धता से भरपूर युवाओं से बात कर रहा हूँ। इन बेटे बेटियों ने छोटी उम्र में ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और निष्ठा का परिचय दिया है। सेवा का भाव हमारे जीवन मूल्यों का अभिन्न अंग रहा है।
सेवा धर्म की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे पूर्वजों ने कहा है, सेवा धर्म परम गहनो, अर्थात सेवा धर्म के महत्व को समझना आसान नहीं है। सेवा के आदर्श को कार्य रूप देने की परंपरा में ही स्वामी विवेकानंद ने जगत हिताय अर्थात संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह मिशन लगभग 125 वर्षों से निरंतर सेवारत है और सभी सेवाधर्मी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने केवल मानवता ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति के प्रति भी सेवा और करुणा की भावना पर बल दिया था और अपना संपूर्ण जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। बापू ने कहा था, ईश्वर की पहचान सेवा से ही होगी। यह मानकर मैंने सेवा धर्म को स्वीकार किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, गांधी जी के आदर्शों से युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सन 1969 में की गई थी। यह योजना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 5 दशक पहले थी। 51 वर्षों की निरंतर सक्रियता के कारण इस योजना की जड़ें मजबूत हो गई हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारों द्वारा विश्वविद्यालयों, सेवा योजना इकाइयों और स्वयं सेवकों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहित करने की परंपरा भी सन 1993 से चल रही है। इस वर्ष कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के बावजूद स्वयं सेवकों के प्रोत्साहन हेतु श्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में इस समारोह का आयोजन करने वाले उनकी टीम के सभी सदस्य प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है सेवा के माध्यम से शिक्षा। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है, नॉट मी बट यू, यानी मैं नहीं बल्कि आप। इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है अशोक चक्र, जो स्वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अब तक लगभग 4.25 करोड़ विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपना योगदान दे चुके हैं। इस दृष्टिकोण से यह विद्यार्थियों का विश्व में सबसे बड़ा स्वैच्छिक कार्यक्रम है। मुझे विश्वास है कि ऐसे निष्ठावान युवाओं के हाथों में हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है। ऐसे युवाओं के योगदान के बल पर ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों और आपदाओं का सामना करने में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। इन स्वयं सेवकों के उत्तम कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना मेरे लिए हर्ष का विषय है। मुझे बताया गया है कि इन पुरस्कृत युवाओं ने ऐसे अनेक कार्यों में योगदान दिया है जो न सिर्फ राष्ट्र के हित में हैं, अपितु समय के अनुसार अत्यंत आवश्यक भी हैं। विश्व समुदाय इस समय संकट से गुजर रहा है। कोविड-19 के महामारी ने संपूर्ण विश्व को गंभीर विपदा में डाल दिया है। इस विपदा के अनेक आयाम हैं। यह मात्र एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं है, अपितु इससे जुड़ी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां सभी के जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग के लिए जागरूक बनाया है। क्वारंटीन के दौरान लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है। इन युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के संबंध में जानकारी का प्रचार प्रसार करने में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है।
इन स्वयं सेवकों ने जन सेवा की नई मिसाल प्रस्तुत की है। यह सराहनीय है। भूकंप और बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता समाज की सहायता के लिए सदा तत्पर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में उन्होंने बाढ़ एवं जल भराव के दौरान राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अथक प्रयास किए। आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों की व्यापक सराहना की गई है। मेरे लिए आज के पुरस्कारों से जुड़ा एक तथ्य विशेष रूप से संतोषप्रद है। वर्ष 2018-19 के 42 पुरस्कार विजेताओं की सूची में 14 बेटियों के नाम भी शामिल हैं। इन बेटियों ने अपनी असाधारण निष्ठा, सेवा भावना और साहस का परिचय दिया है। इन्होंने ये सिद्ध किया है कि हमारी बेटियां भी राष्ट्र सेवा में अमूल्य योगदान देती हैं। हमारी ये बेटियां उस परंपरा की याद दिलाती हैं जिसमें सावित्रीबाई फूले, कस्तूरबा गांधी और मदर टेरेसा जैसे सेवा भावना के महान और प्रेरक उदाहरण मौजूद हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसे उदाहरणों से प्रेरणा लेकर हमारे युवा स्वयंसेवक समाज एवं देश की उन्नति के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में सदैव सेवा धर्म का पालन करते हुए अन्य देशवासियों को भी प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस गरिमामय अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रथम वर्चुअल राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह की शोभा बढ़ाने हेतु धन्यवाद देती हूँ। आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से आगामी वर्षों में हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाएगा। मैं श्री किरण रिजिजू जी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री को उनकी गरिमामय उपस्थिति एवं प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं को उनकी उपस्थिति एवं सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए धन्यवाद और बधाई देती हूँ। राष्ट्र को समाज के प्रति आपके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा पर गर्व है। मैं इस गौरवशाली अवसर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समारोह में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह के समापन की अनुमति चाहती हूँ। जी।